आदाब नमस्कार, मैं हूं अजर और आप देख रहे हैं मंथन टुडे। कहते हैं झुकती है दुनिया तो झुकाने वाला चाहिए। ईरान ने आखिरकार महाशक्ति ट्रंप को झुका ही दिया। झुकाने के बाद ट्रंप ने क्या किया, ट्रंप की इतनी फजीहत हुई कि उनको अपना लंगोट बांध के वहां से निकलना पड़ा। ठीक महज समय भारत का अगर बताए तो 5:30 बजे आखिरी डेडलाइन था और 4 बजे 1.5 घंटा पहले ही उन्होंने अनाउंस कर दिया सीज फायर का। इन्हीं सब संदर्भ में हम बात करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी हैं मनोज नारायण सिंह। बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। मनोज जी क्या कहेंगे, ट्रंप सीज फायर का ऐलान कर दिए, आखिर ऐसा क्यों हुआ? ट्रंप तो जो है बहुत पहले से ही चाह रहे थे कि हम जो है यहाँ से भागें, समेटें। और जिस तरह से वो समझे थे ना कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठा करके ले आए थे, तो समझ लिए थे कि मेरी दादागिरी जो है पूरा अभी कायम है। गलतफहमी हो गया था। इधर जो है इजराइल के साथ मिल करके ईरान पर जो है अपना अटैक करना शुरू जो है कर दिए। अब इसमें जो है जिस तरह से इनकी फजीहत होने लगी, इनके पावर का कचूमर निकल गया, इनके शक्ति का कचूमर निकल गया। ये समझ रहे थे ना कि वेनेजुएला की राष्ट्रपति की तरह ही जो है यहाँ पर ईरान में है, यहाँ भी जो है ऐसे कर देंगे। खामनेई साहब की शहादत तो हो गई, लेकिन वहाँ उसके बाद जो भी सीक्वेंस में सभी लोग हैं, सब लोग जो है डिफेंस लेना शुरू किया। और यहाँ पर ट्रंप की जो मानसिकता थी ना, यहाँ पर गलत साबित हो गई। ट्रंप समझे तो कुछ और, ईरान निकला कुछ और वैसे स्थिति में इंटरनेशनल अगर फिगर में भी देखें तो ईवन में भी जो है इनकी करारी हार हुई। रसिया और चाइना ने जो है विटो लगा दिया। उसके बाद में अमेरिका के धरती पर ही जो है ट्रंप के खिलाफ में जो है सब लोग गोलबंद हो रहे थे। अभी तो जो है जानकारी मिली है कि वहाँ 85 सांसदों ने इनसे रिजाइन मांग लिया है ट्रंप से। और इधर जो है चाह रहे थे कि हम जो है यहाँ से भागें, अपना जो है यहाँ से बोरिया बस्तर बांधें, लेकिन कोई बहाना चाहिए था। बहाना कैसे हो? तो जो डेडलाइन उन्होंने दिया था, गिदरभवकी तो पूरा दिया ट्रंप ने। गिदरभवकी में क्या था कि ईरान की सभ्यता खत्म कर देंगे, नामो निशान खत्म कर देंगे, पूरा बर्बाद कर देंगे। डेडलाइन दे दिया था आज मैंने इंडियन टाइम के मुताबिक 5:30 बजे सुबह में तक का। और 4 बजे ही जो है, मैं 1.5 घंटा पहले ही जो है खबर आ गई कि अमेरिका ने जो है ट्रंप ने सीज फायर का अनाउंस कर दिया। ईरान को पता भी नहीं था। ईरान को तो पता जो है मीडिया से लगा। ईरान तो तैयार था कि भाई जो है डेडलाइन दिया हुआ है, सभ्यता उड़ाने की बात है तो हम तैयार रहें, कब क्या करना पड़ जाए। लेकिन एकाएक जो है ईरान था कि हाँ इंतजार कर रहे हैं कि क्या कौन बम आएगा तो उसका क्या जवाब देंगे। लेकिन तब तक जो है खबर आ गई कि भाई ट्रंप तो घुटने पर जो है गिर गए। और इसमें जो है पहल किया गया, किसको कराया गया? ट्रंप ने पाकिस्तान को मोहरा बना दिया। पाकिस्तान को कहा कि भाई तुम स्टेटमेंट दो कि सीज फायर का जो है इसमें 2 हफ्ता का जो है समय जो है दिया जाए जो है बात करने का। पाकिस्तान ने जो है अनाउंस कर दिया। और जब पाकिस्तान ने अनाउंस कर दिया तो उसी के रिफरेंस में ट्रंप ने जो है अनाउंस कर दिया सीज फायर का, और 2 हफ्ते का जो है वक्त लिया गया। और इसमें भी देखिए यहां पर सीज फायर का जो अनाउंसमेंट हुआ, नहीं तो सवाल ये भी है कि क्या अमेरिका के शर्तों पर सीज फायर हुआ है? अरे अमेरिका की शर्त कहां से? अमेरिका तो चाहिए रहा था कि भाई जल्दी जो है यहां से अपना बुढ़िया बस्तर बांधे। इधर तो ईरान तैयार था कि भाई उस सभ्यता उड़ाने की बात बोल रहे हैं, पूरा बर्बाद कर देने की बात कर रहे हैं, तो जो है अपना डिफेंस में हम रहे। वो तो अपना डिफेंस में थे। डिफेंस और ऑफेंस दोनों मूड में ईरान था। लेकिन तब तक खबर आ गया सीज फायर का। पाकिस्तान ने जो है पहल कर दिया, पाकिस्तान ने बोल दिया, उसके बाद में ट्रंप ने भी बोल दिया। सारा जो है ट्विटर में जो सोशल मीडिया पर है सब आने लगा। तो अब ईरान को पता चला। शर्त की बात आपने कहा, शर्त उसमें कुछ नहीं है अमेरिका का। जो भी शर्त है वो ईरान का है। ईरान ने अपना 10 ठो शर्त रख दिया है कि 10 शर्त पर जो है हमारी मंजूरी हो सकती है, और नहीं तो जंग जारी रहेगी। अमेरिका जो है बेचैन है वहां से भागने के लिए। अब ईरान खदेड़ रहा है कि नहीं तुम आओ फरियाद लो, लेकिन जो है अपना बिना शर्त का जो है कहीं वार्ता होता है जी। वार्ता का मतलब होता है कुछ आपका भी शर्त रहे, कुछ मेरा भी शर्त रहे, जो मध्यस्थता करेगा। दोनों आदमी के मैटर को मिला करके जो है मध्यस्थता किया जाता है। यहां तो वन साइडेड जो है लग रहा है। क्या लग रहा है ये सीज फायर कितना टिकाऊ है? देखिए सीज फायर में कितना टिकाऊ है ये जो है बड़ा पेचीदा बात हो गया है। अब जो है फ्रांस ने कह दिया है उधर कि लेबनान को इसमें रखना जरूरी है, इजराइल को रहना भी जरूरी है। सारे देश कह रहे हैं कि जब सीज फायर की बात हो रही है तो सीज फायर कंट्री को रहना बहुत जरूरी है, लेकिन तीनों कंट्री में कोई भी कहां रह रहा है। तो वही तो बात है यहां पर ना। यही तो, इसी पर तो बहुत बड़ा प्रश्न लग गया
कि ये सीज फायर टिकाऊ कितना होगा। काहे कि एक तो जो है जो शर्त है, ईरान ने जो शर्त दिया है, पहली बात देखिए, ईरान की जो 10 शर्तें हैं, उस 10 शर्त में 2 शर्त ऐसा है जिस पर जो है अमेरिका बैकफुट पे है। पहली शर्त यह है कि जो हॉर्मुज है ना, वो जो है अब वहां पर ईरान जो है टैक्स लेगा, जितना जहाज आएगा जाएगा। पहले टैक्स वाली बात नहीं थी, सब लोग अपना आता जाता था, लेकिन अब जो है टैक्स जो है ईरान का टैक्स चलेगा वहां पर। और ईरान का टैक्स सिर्फ जो है दूसरे देशों के लिए ही नहीं, अमेरिका का भी जहाज जाएगा तो उस पर भी उसको टैक्स देना पड़ेगा। डॉलर में है और ओमान के कंट्री को भी मतलब फायदा है इसमें। अरे फायदा है, लेकिन अरे कितना फायदा है, कितना माने क्या है, ये मायने नहीं रखता है। मायने ये है कि अमेरिका के जहाज को भी टैक्स देके जाना पड़ेगा, माने दादागिरी तुम्हारी खत्म। यहां पर जो है मिडिल ईस्ट में दूसरी बात यह है कि मिडिल ईस्ट में तुम्हारा जितना भी जो बेस है, कोई भी तुम्हारा बेस नहीं रहेगा। मतलब अमेरिकी बेस जितना हाँ, अमेरिका मिडिल ईस्ट जो है, अमेरिका खाली करो अपना सैनिक, नौसेना सब जो है यहां से खाली करो। ये ईरान की शर्त है और ये मजबूत शर्त है। और इस शर्त पर जो है कहा जा रहा है, चर्चा हो रहा है इंटरनेशनल फेम पे कि भाई ईरान तो जो है अपनी शर्त पे अड़ा हुआ है। और ऐसा शर्त जो है ईरान दिया है कि जाहिर सी बात है कि ट्रंप बैकफुट पे है, और ईरान ने जो शर्त रखा है तो जाहिर सी बात है कि महाशक्ति अब कहां रहा। और जिस तरह से किरकिरी हो रही है, अब ट्रंप की ही फजीहत अपने देश में हो रही है। हो सकता है कि उनको रिजाइन भी ना करना पड़े। फजीहत इसलिए भी हो रही है क्योंकि काफी लोग हैं जो वहां पे प्रदर्शन कर रहे हैं और कह रहे हैं नो किंग्स का नारा लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि नहीं। अरे वहां की जनता कह रही है कि ट्रंप जो है पगला गया है। 85 सांसदों ने कहा है कि आप रिजाइन करिए, आप देश को बर्बाद कर दीजिएगा। और आपने कहा ये कितना सक्सेस होगा। इस सक्सेस के मामले में जो है अब देखिए, यहां पर तो जो है लड़ाई का तो मेन जो है इजराइल और ईरान के बीच में है। अमेरिका तो बीच में आया था अपना दादागिरी और अपना जो है बिजनेस करने के लिए आया था। हॉर्मुज वाला बिजनेस था, तेल पेट्रोल, माने क्या माने समझा था कि वेनेजुएला का जो भी पेट्रोलियम पदार्थ सब जो है पर अपना मेरे कब्जे में आ गया। वहाँ के राष्ट्रपति को ही उठा लिए तो अब क्या बचता है। ऐसे ही ईरान पर भी कब्जा कर लेंगे, सारा जो है वहाँ का पेट्रोलियम है सब इस्तेमाल क्या करेंगे। सोचे थे कि अफगानिस्तान है, लीबिया है, इस तरह का वो हाँ समझे थे। हाँ, ये समझे थे कि जो है अफगानिस्तान टाइप का जो है, वेनेजुएला टाइप का ये सब जो है। तो वैसी ही स्थिति में अब क्या हो गया, अरे अफगानिस्तान में भी तो उनको भागना पड़ा। तो वैसी ही स्थिति में जो है अब तो यहाँ पर सीन बदल गया। अब जो है यहाँ पर इजराइल और ईरान के बीच में अगर सीज फायर की बात हो रही है तो उसमें इजराइल का भी रहना जरूरी है। फ्रांस के पीएम ने कहा है कि लेबनान का भी रहना जरूरी है। अब इस सीज फायर का अनाउंसमेंट हो गया, उसके बाद में जो है कुवैत ने दावा कर दिया है कि ईरान ने हम पर जो है बमबार्डिंग कर दिया। हाँ, ये ड्रोन हमला कर दिया। सवाल बड़ा ये है, अहम है कि जब सीज फायर का बात हो चुका था देशों में, अमेरिका ने साफ कहा है कि अब सीज मतलब इधर से कुछ भी नहीं होगा, उधर से भी कुछ नहीं होगा। लेकिन इजराइल ने क्यों इस तरह का बमबारी कर दिया ईरान पे, और फिर ईरान ने फिर कुवैत पे किया, तो ये आखिर ऐसा क्यों हुआ? इजराइल ने साफ कह दिया है कि सीज फायर में लेबनान नहीं रहेगा। मतलब कि ये सीज फायर जो है कितना टिकेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है कि सीज फायर कितना टिकाऊ होगा। यहां पर तो अब लेबनान को इसमें शामिल नहीं किया गया, इजराइल को शामिल नहीं किया गया इस वार्ता में, सीज फायर के वार्ता में, बस अमेरिका और ईरान। ये जब इजराइल और लेबनान नहीं रहेगा तो फिर जो है ये टिकाऊ कहां से होगा। इंटरनेशनल जो है फिगर पे जो है इसकी चर्चा हो रही है कि ये कितना जो है, जब तक लेबनान और इजराइल को इसमें शामिल नहीं किया जाएगा तब तक जो है सीज फायर कंटिन्यू नहीं करेगा। जिस तरह से आपने कहा कि कुवैत, इजराइल ने जो है ईरान पर जो है अटैक कर दिया है, तो इजराइल ने जो है ईरान के एक द्वीप पर जो जहां पर तेल भंडारण था वहां पर जो है अटैक कर दिया। और कुवैत ने दावा कर दिया है कि ईरान ने हम पर जो है ड्रोन हमला कर दिया है। तो वैसी स्थिति में कितना टिकाऊ हो पाएगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इस सारे सिस्टम में, सारी परिस्थितियों में यही दिख रहा है कि अमेरिका का लंगोट खुल गया और बाबू मतलब हार गए। ट्रंप जो है चले गए। हाँ, वो जो है भागने का रास्ता खोज रहे थे और पाकिस्तान को मोहरा बना करके भाग गए। ट्रंप बाबू की इतना फजीहत हुआ। देखिए, जब सबसे ज्यादा लोग कह रहे थे कि नहीं ट्रंप है, अमेरिका है, तो बाप रे बाप बड़ा आश्चर्य था लोगों का कि विश्व शक्ति है उनके पास। लेकिन आज ऐसा हुआ कि उनको झुकना पड़ गया। अमेरिका को कम से कम, सिर्फ अमेरिका को ही नहीं, माहौल है ईरान में, जश्न का माहौल है। अमेरिका को सिर्फ जो है ना, ये सिर्फ अमेरिका को ही नहीं, पूरे विश्व के जितने कंट्री हैं सबको ये पता चल गया कि भाई ईरान कितना जुझारू है।
वहाँ के लोग कितना जुझारू है, कितना लड़ाकू आदमी है कि अमेरिका जैसे शक्ति को भी जो है बाज झुका नहीं दिया। आया, झुका दिया वहाँ पे। और ईरान में तो जो है जश्न का माहौल है। ईरान में साफ तौर पे जो है वहाँ पर मतलब कहा पूरा गया दिख है, रहा है कि ईरान की जीत हुई है पूरी तरह ईरान से। ईरान के लोग, ईरान की सरकार ने कहा है कि आप लोग जो है जीत का जश्न मनाते रहिए, जीत का जश्न मन रहा है, और साथ साथ तैयार भी रहिए कि कोई अटैक आएगा तो उसका सामना करेंगे। जवाब देंगे। लेकिन अमेरिका में मातम पसरा हुआ है, वहां पर तो जीत का जश्न है नहीं। तो वहां उल्टा हो गया, ये तो उल्टा पूरा हो रहा है दुनिया वहां। देख रही है जी। कि किसका पलड़ा भारी है, किसका पलड़ा हल्का है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मनोज जी आपका। तो ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए मंथन टुडे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, और ऐसी ही निष्पक्ष पत्रकारिता देखना तो देखते रहे मंथन टुडे। शुक्रिया।